हेलो स्टूडेंट। तो आज हमारा टॉपिक है ग्रुपिंग के मैप टेबल, यानी कि के मैप टेबल में हम लोग ग्रुपिंग किस तरह से करते हैं। लेकिन उससे पहले के मैप होता क्या है। के मैप एक तरह का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था जिसके थ्रू से हम किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज कर सकते हैं बिना किसी थ्योरम के यूज किए हुए। ठीक है, साथ ही साथ के मैप जो बनता है हमारा वो 2 वेरिएबल का भी बन सकता है, 3 का भी और 4 का भी बन सकता है, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था। और के मैप 2 तरीके से बनाया जा सकता है, एक एसओपी के जरिए और एक पीओएस के जरिए। तो आज हम लोग जो ग्रुपिंग का रूल जितने भी पढ़ेंगे वो एसओपी के लिए भी है और पीओएस के लिए भी है। लेकिन एक आपको बात ध्यान रखना है कि एसओपी का जब भी हम लोग ग्रुपिंग करते हैं तो किसका करते हैं, 1 का ग्रुपिंग करेंगे, और पीओएस में हमेशा ग्रुपिंग किसका होता है, 0 का। और एसओपी को डिनोट किससे किया जाता है, तो सिग्मा से किया जाता है, और पीओएस को किससे डिनोट किया जाता है, तो पाई से डिनोट किया जाता है। तो ध्यान रखना है आपको कि एसओपी में ग्रुपिंग हमेशा 1 का किया जाएगा और पीओएस में हमेशा ग्रुपिंग 0 का किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं दूसरा रूल। दूसरा रूल बोल रहा है हमारा अ ग्रुपिंग शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल, यानी कि हम लोग जो ग्रुपिंग बनाएंगे वो बड़ा से आपको बड़ा बनाना है, यानी कि कोशिश करना है कि आपका बड़ा ग्रुपिंग हो। यानी कि आपका 8 का बनना चाहिए, अगर 8 का नहीं बन पा रहा है तो 4 का बनना चाहिए, 4 का नहीं बन पा रहा है तो 2 का बनना चाहिए, अगर 2 का नहीं बन पा रहा है तो हम लोग 1 का बनाएंगे। तो आखिर ये क्वेश्चन उठ रहा है हमारा कि आखिर हम लोग बड़ा से बड़ा ग्रुपिंग क्यों कर रहे हैं। इस वजह से करते हैं हम लोग बड़ा ग्रुपिंग, इससे हमारा वेरिएबल ज्यादा से ज्यादा रिमूव होगा। यानी अगर हम 8 का ग्रुपिंग कर रहे हैं यानी ऑक्टेट का ग्रुपिंग कर रहे हैं तो उसमें कितना वेरिएबल रिमूव होता है, हमारा 3 वेरिएबल रिमूव होता है। अगर हम 4 का करते हैं यानी कि क्वाड का ग्रुपिंग करते हैं तो उसमें हमारा 2 वेरिएबल रिमूव हो रहा है। अगर हम 2 का यानी कि पेयर का ग्रुपिंग कर रहे हैं तो हमारा 1 वेरिएबल रिमूव होगा। अगर हम लोग सिंगल ही छोड़ देते हैं यानी कि अगर हम ग्रुपिंग नहीं कर रहे हैं और सिंगल छोड़ रहे हैं तो हमारा कोई भी वेरिएबल रिमूव नहीं होता है। तो आपको पता चल गया होगा कि हम लोग ग्रुपिंग बड़ा क्यों कर रहे हैं। तो ध्यान इसमें आपको देना है कि सबसे पहले आपको 8 का ग्रुपिंग देखना है, उसके बाद 4 का, अगर 4 का नहीं बन पा रहा है तो 2 का, तब लास्ट में जाकर के आपको सिंगल छोड़ना है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले रूल को पढ़ते हैं। वो बोल रहा है ग्रुपिंग कैन बी, क्या होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। आपको पता है हॉरिजॉन्टल होगा आपका, हो सकता है, नहीं तो आपका वर्टिकल भी हो सकता है, लेकिन आपका डायगोनल नहीं हो सकता। ये ध्यान रखना है आपको, डायगोनल यानी कि तिरछा आपको नहीं बनाना है। ठीक है, यानी कि हॉरिजॉन्टल बना सकते हैं आप ग्रुपिंग, वर्टिकल भी कर सकते हैं, लेकिन डायगोनल आपको नहीं करना है। तो नेक्स्ट रूल है हमारा कि हम बड़े ग्रुप बनाने के लिए ओवरलैपिंग का भी यूज करेंगे और मैप रोलिंग का भी यूज करेंगे। यानी कि 8 4 2 का जो हम ग्रुपिंग कर रहे थे वो हमारा सिंपल वे में बन रहा था, हॉरिजॉन्टल नहीं तो वर्टिकल। लेकिन अगर आपका बड़ा ग्रुप बनाना है तो हम लोग उसमें ओवरलैपिंग का भी यूज कर सकते हैं और मैप रोलिंग का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान ये देना है रिडंडेंट ग्रुप यानी कि एक्स्ट्रा ग्रुप आपका बनना नहीं चाहिए। तो चलिए अब हम एक एक करके सबके बारे में समझते हैं कि ये किस तरह से ग्रुपिंग किया जाता है और कौन सा हम ग्रुपिंग करेंगे और कौन सा ग्रुपिंग हम नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पेयर यानी कि 2 का ग्रुपिंग किस तरह से किया जाता है। तो आपको पता था कि हम एसओपी में यानी एसओपी के मैप बना रहे हैं तो उसमें 1 का ग्रुपिंग किया जाता है और पीओएस का के मैप बनाते हैं तो 0 का ग्रुपिंग किया जाता है। तो आपको ध्यान ये देना है एसओपी में 1 का ग्रुपिंग करेंगे और पीओएस में 0 का, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी बताया था आपको। तो अभी जो हम एग्जांपल ले रहे हैं वो एसओपी का यानी कि 1 का ग्रुपिंग करेंगे। जैसे मान के चलिए पेयर का अगर हम ग्रुपिंग देख रहे हैं तो पेयर का ग्रुपिंग कैसे होगा, अगर आपका एक 1 के नीचे दूसरा 1 या एक 1 के बगल में दूसरा 1 कहीं पे भी रहे तो हम लोग इसका ग्रुपिंग कर सकते हैं। लेकिन ग्रुपिंग करते समय आपको बोला गया था कि आप हॉरिजॉन्टल नहीं तो वर्टिकल ग्रुपिंग करेंगे, डायगोनल नहीं करेंगे।
तो क्या ये डायगोनल ग्रुप आपका बनेगा? नहीं बनेगा। तो हमारा ग्रुपिंग किस किस का होगा? तो ग्रुपिंग मात्र इसका होगा, यानी कि वर्टिकल ग्रुपिंग हो सकता है या आपका हॉरिजॉन्टल ग्रुपिंग हो सकता है। ध्यान देना है आपको कि एक वन के नीचे वन रहे तब हम पेयर का ग्रुपिंग कर सकते हैं, और एक वन के जस्ट बगल में आपका वन रहे किसी भी पोजीशन में तो हम लोग ग्रुपिंग कर सकते हैं किसका? तो पेयर का, यानी कि दो दो का हम लोग ग्रुपिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये था हमारा पेयर का ग्रुपिंग। अब हम देखते हैं क्वाड का ग्रुपिंग। क्वाड के ग्रुपिंग में ये बोला जाता है, यानी कि इसमें 4 का जोड़ा बनता है आपका। ठीक है, तो देखिएगा अगर आपका कंटिन्यूअस क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस आपका 1 रहे, तो अगर आप यहां पे देखिएगा कंटिन्यूअस आपका यहां पे 1 है, तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं? ग्रुपिंग कर सकते हैं किसका? क्वाड का। अब देखिएगा ये जो 1 जो कंटिन्यूअस है वो क्या है आपका? वर्टिकल। ठीक है, अगर आप का अगर हॉरिजॉन्टल भी रहता किसी भी पोजीशन में या वर्टिकल भी रहता किसी भी पोजीशन में, लेकिन कंटिन्यूअस आपका 1 1 1 है, कितनी बार? 4 बार, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? क्वाड का ग्रुपिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ क्वाड में एक और भी ग्रुपिंग होता है, 2 1 के नीचे 2 1 के नीचे 2 1, देख रहे हैं 2 1 के नीचे आपका 2 1 है, तो इसका भी हम लोग ग्रुपिंग कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि किसी भी पोजीशन में अगर आपका 2 1 के नीचे आपका 2 और 1 हो तो हम लोग 4 का भी ग्रुपिंग कर सकते हैं स्क्वायर टाइप से। ठीक है, तो हम लोग क्या समझे? क्वाड में अगर आपका कंटिन्यूअस 1 हो, चाहे वो वर्टिकल हो चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो, तो हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ 2 1 के नीचे अगर आपका 2 और 1 हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं? उसका भी ग्रुपिंग कर सकते हैं किसी भी पोजीशन में। ठीक है, लेकिन आपको हम क्या बोले थे? एक्स्ट्रा ग्रुप नहीं बनना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हम इसका ग्रुपिंग ना बनाए तो ये 1 ये 1 ये 1 ये 1 है, और हम बोले सर कि इस 2 1 को इस 2 1 के साथ ग्रुपिंग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस 2 1 को इस 2 1 के साथ ग्रुपिंग कर दिए, लेकिन क्या बोला जा रहा है? फिर से ये 2 1 हमारा बच जाएगा, तो इस 2 1 को ग्रुपिंग करने के लिए फिर से हम इस 2 1 को ग्रुपिंग करेंगे, तो क्या देख रहे हैं? ये जो हमारा ग्रुपिंग अभी करेंगे वो हमारा क्या बन जाएगा? एक्स्ट्रा ग्रुपिंग होगा। तो एक्स्ट्रा ग्रुपिंग के मैप में नहीं बनाना है। और दूसरा रूल क्या बोल रहा था हमारा कि हमें क्या करना है? बड़ा से बड़ा आपको ग्रुपिंग करना है। जैसे कि एग्जांपल कि सर इस 4 को हम 2 अलग अलग में हम ग्रुपिंग में कर देते हैं, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत। तो क्वाड क्या बताता है कि अगर आपका कंटिन्यूअस 4 बार वर्टिकल में या हॉरिजॉन्टल में किसी भी पोजीशन में 1 रहे तो हम लोग क्वाड का ग्रुपिंग करते हैं, या 2 1 के नीचे अगर आपका 2 1 रहे तो हम लोग उसमें ग्रुपिंग करते हैं किसका? क्वाड का। अब है हमारा ऑक्टेट का ग्रुपिंग, यानी कि 8 का ग्रुपिंग। तो ऑक्टेट में ये बोला जा रहा था कि अगर आपका 4 1 के नीचे 4 और 1 रहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इसमें ग्रुपिंग कर सकते हैं किसका? तो ऑक्टेट का, जो कि क्या है हमारा? हॉरिजॉन्टल ग्रुपिंग है। ये किसी भी पोजीशन में रहेगा तो हम लोग ग्रुपिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ ऑक्टेट में ये बोला था 4 लगातार 1 के बगल में अगर आपका 4 और 1 हो तो हम लोग इसका भी ग्रुपिंग कर सकते हैं। किसमें? तो वर्टिकल में। तो क्या हमें समझे कि ऑक्टेट में 4 1 के नीचे अगर आपका 4 1 हो तो हम इसमें ग्रुपिंग कर सकते हैं। ये हमारा किस तरह का ग्रुपिंग है? तो हॉरिजॉन्टल ग्रुपिंग है। ये किसी भी पोजीशन में रहे, चाहे इस पोजीशन में रहे चाहे इस पोजीशन में रहे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? ऑक्टेट का ग्रुपिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ 4 लगातार 1 के जस्ट बगल में अगर आपका 4 1 हो तो भी हम लोग इसका ग्रुपिंग कर सकते हैं वर्टिकल में, चाहे वो किसी भी पोजीशन में हो। नेक्स्ट है हमारा ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग का मतलब होता है किसी भी बने हुए ग्रुप का यूज करके
हम और भी ग्रुप बना सके उसे हम क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग हमारा ऑक्टेट में, क्वाड में और पेयर में बन सकता है। तो चलिए देखते हैं इसका एग्जांपल। जैसे कि अगर हमारा यहां पे 1 है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस 4 का हम लोग ग्रुपिंग कर ले रहे हैं। लेकिन ये तो जो हमारा 1 बचा है तो उसका हम लोग पेयर ना करके हम बड़ा ग्रुपिंग करते हैं और इसमें क्या करते हैं, ये जो 1 है उसका हम लोग जो ग्रुपिंग बन चुका है उसको क्या करेंगे, हम लोग शेयर करेंगे यानी कि यूज करेंगे। तो देखिएगा हमारा इस 2 1 का यूज हो गया इस 2 1 के साथ, यानी कि इस 2 1 के नीचे दो जो हमारा 1 है उसमें हम लोग क्या कर दिए हैं, ग्रुपिंग कर दिए हैं, जो कि क्या हमारा ओवरलैपिंग। और भी हम लोग देखते हैं, तो इस पोजीशन में 1 है तो आपको पता है कि हम क्या कर देंगे, ऑक्टेट का ग्रुपिंग कर दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ यहां पे भी 1। तो क्या हम लोग इसमें पेयर करेंगे, नहीं। हमें पता है कि हमें मैक्सिमम यानी कि बड़ा आपको ग्रुपिंग करना है। तो बड़ा ग्रुपिंग करने के लिए यहाँ पे हमें 4 कंटिन्यूअस 1 दिख रहा है तो हम लोग क्या कर देंगे, ओवरलैपिंग का यूज करके इस चारों 1 को हम लोग क्या कर देंगे, ग्रुप में बदल देंगे। तो ये भी हमारा किस में है, तो ओवरलैपिंग में है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे 4 1 है आपका, तो हम लोग क्या कर दिए, इसको वार्ड में ग्रुपिंग कर लिए। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे भी अगर आपका 1 है तो हम लोग क्या करते हैं, इस 1 को ग्रुपिंग करने के लिए वो सिंगल ना बना करके हम लोग क्या कर देते हैं, ओवरलैपिंग का यूज करेंगे और इस 1 को इस 1 के साथ ग्रुपिंग कर देंगे। तो इस तरह से हम देखें और कि ओवरलैपिंग का ग्रुपिंग किस तरह से किया जाता है, और इसके अलावा भी हम लोग अलग अलग टाइप का ओवरलैपिंग का यूज करके और भी ग्रुप बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैप रोलिंग, यानी कि के मैप का जो टेबल है उसे हम रोल करके ग्रुपिंग बना सके। ये हमारा क्या है, वर्टिकली हम लोग रोल कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी रोल कर सकते हैं, या जो हमारा कॉर्नर में होता है उसे भी हम लोग रोल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये हमारा क्या है, के मैप टेबल है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रोल, इसे भी हम लोग रोल कर सकते हैं। ये जो हमारा वर्टिकल, इसे भी हम लोग रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारा चारों कॉर्नर है उसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, रोल कर सकते हैं। जैसे ये हमारा ये पोजीशन में आ गया और साथ ही साथ ये पोजीशन में आ गया, तो हम लोग रोल करके ग्रुपिंग करने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मैप रोलिंग। तो चलिए इसके एग्जांपल को देखते हैं। जैसे कि अगर आपका इस पोजीशन में 1 हो तो आप लोग क्वाड का अलग अलग ना बना करके ग्रुप क्या करेंगे, मैप रोलिंग का यूज करेंगे और इस 4 को इस 4 के साथ हम लोग क्या कर देते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं। यानी कि देखिए इस 4 के जस्ट नीचे क्या आपका 1 1 1 1 है, अगर हम लोग मिलाते हैं तो दोनों क्या हो जाएगा, हमारा सेम हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका ग्रुपिंग कर सकते हैं। ये हमारा किस में है, तो हॉरिजॉन्टल में। अगर वर्टिकल में भी रहे दोनों कॉर्नर में कंटिन्यूअस 4 4 1 तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मैप रोलिंग लगा सकते हैं। चलिए और भी देखते हैं हम लोग। जैसे इस पोजीशन में हमारा 1 है, इस पोजीशन में 1 है और इसमें भी, और इस वाले पोजीशन में 1 है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें भी मैप रोलिंग का यूज करके क्या कर सकते हैं, क्वाड का ग्रुपिंग बना सकते हैं। देख रहे हैं इस 1 1 को इस 1 1 के साथ मैप को रोलिंग करवाएंगे यानी के मैप को, तो भी हमारा क्या हो जाएगा, ग्रुपिंग बन जाएगा। साथ ही साथ देखिएगा इस 1 और इस 1 पोजीशन में है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका भी हम लोग ग्रुपिंग कर सकते हैं। यानी कि इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, रोल करेंगे तो जस्ट 1 के नीचे देखिएगा इसी एकदम
सिमिलर हमारा नीचे क्या है 1 है, क्योंकि जब हम मोड़े तो ये 1 क्या हो आपस में मिले, तो ये आपको ध्यान देना है। तो इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पेयर का ग्रुपिंग कर सकते हैं। इसमें भी देखिएगा जब हम लोग मोड़ते हैं तो इस 2 1 के बगल में ये 2 1 हमारा आएगा, अगर मोड़ा जाए तो इस 4 1 के नीचे हमारा 4 1 आएगा। तो हमारा क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि हम लोग हॉरिजॉन्टल नहीं तो वर्टिकली रोल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं, जो कि हमारा क्या है मैप रोलिंग का। और एक और होता है हमारा मैप रोलिंग का, जो कि हम लोग बोलते हैं कॉर्नर से भी, यानी कि चारों कॉर्नर में अगर हो, यानी कि इस पोजीशन में, इस पोजीशन में हो, इस पोजीशन में हो और इस पोजीशन में भी 1 हो, तो हम लोग क्या करते हैं, चारों पोजीशन में 1 1 को ग्रुपिंग कर सकते हैं। किसके हेल्प से, तो मैप रोलिंग के हेल्प से। तो अभी हम देखें कि मैप रोलिंग का ग्रुपिंग किस तरह से किया जाता है। तो नेक्स्ट है हमारा रिडंडेंट ग्रुप यानी कि एक्स्ट्रा ग्रुप। तो के मैप के रूल में हम लोगों ने पढ़ा था कि के मैप बनाते समय हमें एक्स्ट्रा ग्रुप को नहीं बनाना है। तो चलिए इसका एग्जांपल को देखते हैं। जैसे हमारा इस पोजीशन में 1 है और इस पोजीशन में 1, इस पोजीशन में 1, यहां पे भी 1 है और यहां पे भी 1 है। हम क्या बोले थे, इस 4 का हम ग्रुपिंग कर लिए, ठीक है। चलिए अब इस 2 1 को इस 2 1 के साथ ग्रुपिंग जो कर रहे हैं हम, तो फिर से हमारा क्या हो गया, फिर ये 2 1 बच गया। फिर से हम लोग क्या करते हैं, इस 2 1 के साथ ग्रुपिंग कर रहे हैं। तो क्या देख रहे हैं हम, ये जो हमारा ग्रुपिंग हुआ है वो हमारा क्या हो गया है, एक्स्ट्रा ग्रुपिंग हुआ है, जो कि जिसका यूज हमें नहीं है। तो क्या करते हैं कि के मैप बनाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि एक्स्ट्रा ग्रुपिंग आपका ना हो, इस वजह से इस ग्रुपिंग को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो समझ में आपको आया होगा कि के मैप बनाते समय आपको एक्स्ट्रा ग्रुपिंग नहीं करना है। हम एक और एग्जांपल को देख रहे हैं। मान के चलिए आपका इस पोजीशन में 1 है, चलिए ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये 2 1 का ग्रुपिंग कर लिए, ठीक है। अब फिर से बोलते हैं कि नहीं, इस एक 1 को इस 1 के साथ क्या कर लेते हैं, ग्रुपिंग कर लेते हैं। फिर हमारा एक 1 बचा, फिर से हम इस 1 को ग्रुपिंग करेंगे, जो कि हमारा क्या है, देख क्या रहे हैं, ये 1 और ये 1 के साथ जो ग्रुपिंग हुआ है वो हमारा क्या हुआ है, एक्स्ट्रा हुआ है। तो ये हमको नहीं करना है। यानी कि के मैप बनाते समय आप इस टाइप के क्वेश्चन को देख लीजिएगा कि किस तरह का हम ग्रुपिंग करें कि हमारा एक्स्ट्रा ग्रुपिंग ना बने। तो आप ध्यान रखिएगा कि ग्रुपिंग करते समय हमारा एक्स्ट्रा ग्रुप ना बने, ठीक है। तो आज हम लोगों ने के मैप में ग्रुपिंग के रूल को पढ़ा था, जिससे कि हम के मैप को बना सके जो हमारा के मैप सही हो। तो हमारा रूल क्या क्या था कि एसओपी में जब हम ग्रुपिंग करते हैं तो 1 का ग्रुपिंग करते हैं और पीओएस में 0 का ग्रुपिंग करते हैं। दूसरा हमारा रूल था कि अगर हम ग्रुपिंग करेंगे तो हमें बड़ा ग्रुपिंग करना है, यानी कि सबसे पहले आपको देखना है कि ऑक्टेट का ग्रुपिंग हो, अगर ऑक्टेट नहीं हो पा रहा है तो क्वाड का नहीं हो पा रहा है तो पेयर का नहीं हो पा रहा है तो आपका सिंगल का करना है, ठीक है। साथ ही साथ ग्रुपिंग करते समय आपको यह भी ध्यान देना है कि ग्रुपिंग हमेशा हॉरिजॉन्टल में नहीं तो वर्टिकल में होगा, डायगोनल आपका नहीं होगा। और अगर हम ग्रुपिंग कर रहे हैं और हमें बड़ा ग्रुपिंग करने के लिए ओवरलैपिंग का यूज करना पड़े या मैप रोलिंग का यूज करना पड़े तो हम कर सकते हैं, लेकिन एक बात का और ध्यान रखना है आपको कि एक्स्ट्रा ग्रुप आपका नहीं बनना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।